बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हम जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस के चैप्टर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं जो है जीन इंटरेक्शन। और प्रीवियस लेक्चर में हमने जीन इंटरेक्शन को डिस्कस किया था कि जीन इंटरेक्शन क्या है और जीन इंटरेक्शन की एक टाइप एपिस्टेसिस को डिस्कस करना शुरू किया था। और एपिस्टेसिस का कंसेप्ट लेने के लिए हमने एक फिनोटाइप जिसको हमने बम्बाई फिनोटाइप कहा था उसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझा था। और लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंस एंड एपिस्टेसिस का कंसेप्ट भी लिया था। आज हम एपिस्टेसिस को फर्दर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि एपिस्टेसिस इन एनिमल्स में कहां पर है। और इसमें स्पेसिफिकली हम डॉग के जो कोट कलर है उस कोट कलर की इनहेरिटेंस में देखेंगे कि एपिस्टेसिस कैसे इन्वॉल्व है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में जीन इंटरेक्शन को डिस्कस किया था कि क्या है और एपिस्टेसिस क्या है, मैं उसको जस्ट 1 मिनट में रिवाइज करता हूं ताकि आपका कंसेप्ट दोबारा से बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक जीन है, ये इस लोकस पर मौजूद है, और ये कोई भी दूसरा जीन है जो किसी दूसरे लोकस पर मौजूद है। अगर ये दोनों डिफरेंट जीन्स, अगर इस जीन के साथ कोई ताल्लुक है, कोई इंटरेक्शन है, तो इसको हम सिंपली जीन इंटरेक्शन कहते हैं। क्लियर हो चुका है। अब जीन इंटरेक्शन में एपिस्टेसिस क्या है? अगर ये वाला जो जीन जो है इस जीन की वजह से अगर सुप्रेस हो गया है, अपने इफेक्ट्स को जो फिनोटिपिकली वो एक्सप्रेस नहीं कर सका है, यानी अपने इफेक्ट्स को हाइड कर चुका है, किसकी वजह से? इस जीन की वजह से, तो इस रिलेशन को, इस इंटरेक्शन को हम सिंपली नाम देते हैं एपिस्टेसिस का, जो अभी आपको इस एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं कि एपिस्टेसिस कैसे इन्वॉल्व है कोट कलर इन द लेब्राडोर रिट्रीवर। अभी सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ चुका है कि सर ये लेब्राडोर क्या है? ये जो लेब्राडोर आपके पास है, हाईली पॉपुलर टाइप ऑफ डॉग, एक कुत्ते की स्पीशी है, एक ब्रीड है जिसमें आपको 3 बेसिक कोट कलर मिलते हैं। कौन कौन से? एक आपको ऐसा डॉग मिलेगा इस ब्रीड में जिसका जो कोट का कलर है वो ब्राउन होगा। ऐसे डॉग भी आपको मिलेंगे कि इनके कोट का जो कलर है वो ब्लैक होगा, और ऐसे डॉग भी इस ब्रीड में मिलेंगे कि जिनके कोट का कलर जो होगा वो येलो होगा। तो आपके पास कितने बेसिक? 3 बेसिक कलर हैं। और इन 3 बेसिक कोट कलर को 2 जीन्स कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्राउन और ब्लैक को एक जीन कंट्रोल करेगा और येलो कलर को कोई दूसरा जीन कंट्रोल करेगा, जो अभी आपको डायग्राम में समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं और ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, और यहां पे एक जीन मौजूद है जिसका नाम है बी जीन। क्लियर हो चुका? और इसको हमने कहा कि ये लोकस 1 पर मौजूद है। इसी तरह मैं कहता हूं कि यहां पे दूसरे क्रोमोसोम, ये कोई दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, और यहां पे लोकस 2 है, और लोकस 2 पर आपके पास जीन मौजूद है जिसका नाम है ई जीन। क्लियर हो चुका? पहले मैं आपको इस ब्लैक और ब्राउन की जो मैंने अभी बात की कि ब्लैक और ब्राउन को एक जीन कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? फॉर एग्जांपल, एक एलील आपके पास है कैपिटल बी और एक एलील आपके पास है स्मॉल बी। कैपिटल बी जो है वो ब्लैक कलर को कंट्रोल करेगा, स्मॉल बी जो है वो आपके पास रिसेसिव है और ये ब्राउन या चॉकलेट कोट कलर को कंट्रोल करेगा। अगर इनकी कॉम्बिनेशन ऐसे हो, बी ब्लैक के लिए है और स्मॉल बी जो है ब्राउन या चॉकलेट कलर के लिए, अगर इनकी कॉम्बिनेशन ऐसे हो कि यहां पे भी कैपिटल बी हो और यहां पे भी कैपिटल बी हो, तो कलर क्या होगा? उस डॉग के कोट का कलर होगा ब्लैक। अगर ऐसा हो कि कैपिटल बी हो और दूसरा एलील स्मॉल बी हो, तो कलर फिर भी होगा ब्लैक, क्योंकि कैपिटल बी जो है वो आपके पास डोमिनेट है। अगर ऐसी कॉम्बिनेशन बन जाए एलील्स की कि यहां पे स्मॉल बी हो और यहां पे भी स्मॉल बी हो, तो स्मॉल बी के केस में याद रखिएगा कि जो डॉग है, ये जो ब्रीड है, इसके कोट का जो कलर होगा वो ब्राउन या चॉकलेट कलर का होगा। समझ आ गई यहां पे? अब मैं जीन ई की तरफ जाता हूं जो किसी दूसरे लोकस पर मौजूद है। यहां पे आपने थोड़ा सा कंसंट्रेशन यहां पे रखनी है ताकि आपको बाद में जब हम क्रॉस करवाएंगे तो वहां पे आपको आसानी से समझ आ सके। स्मॉल ई वाला जो एलील है ये रिसेसिव फॉर्म है
और स्मॉल ई का मतलब है कि ये येलो कलर देगा, लेकिन कैपिटल ई का यहां पे मतलब ये है कि ये इनहिबिट येलो कलर करेगा, यानी येलो कलर नहीं देगा और येलो कलर की फॉर्मेशन को रोकेगा। अब जरा समझना है, अगर कॉम्बिनेशन ऐसे हो दो एलील्स की कि स्मॉल यहां पे भी स्मॉल ई हो और यहां पे भी स्मॉल ई हो, यानी दोनों एलील इस फॉर्म में हो, तो कलर जो होगा कोट का वो होगा येलो कलर। लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन हो कि एक कैपिटल ई हो दूसरा स्मॉल ई हो, तो आपके पास येलो कलर नहीं होगा, और अगर दोनों कैपिटल ई हो तो फिर भी येलो कलर नहीं होगा। तो 1 मिनट आपने क्या करना है कि इन कॉम्बिनेशंस को अच्छे से याद कर लेना है ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्या है दोबारा मैं आपको बताता हूं, जब ई स्मॉल होंगे रिसेसिव फॉर्म में होंगे तो कलर होगा येलो। क्लियर हो चुका। अब जी अगर यहां पे और यहां पे कॉम्बिनेशन कैसी होगी तो कलर कैसा होगा, जो मैंने यहां पे सारी जो कंडीशंस हैं वो लिख ली हैं। अगर इधर कैपिटल बी और कैपिटल बी हो और इधर कैपिटल ई और कैपिटल ई हो तो कलर कैसा होगा। अब मुझे यह बताना है, सबसे पहले अगर इस कॉम्बिनेशन आपके सामने आए तो इस कॉम्बिनेशन में आपने सबसे पहले ई को देखना है। कैपिटल ई और कैपिटल ई का क्या मतलब है, कैपिटल ई का मतलब है येलो कलर नहीं देगा, यानी येलो का काम खत्म। अब जो कैपिटल बी और कैपिटल बी जब आएगा तो मुझे यह बताना है कि कलर कैसा होगा, तो कलर आपके पास ब्लैक होगा। क्लियर है। अगर ये कॉम्बिनेशन हो तो फिर आपने ई को पहले देखना है, एक कैपिटल ई मौजूद है दूसरा स्मॉल ई मौजूद है, तो कैपिटल ई और स्मॉल ई के केस में भी कलर येलो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि तो येलो नहीं होगा तो फिर ये वाला जो है खुद को एक्सप्रेस करेगा, यानी कैपिटल बी और कैपिटल बी इस केस में भी कलर होगा ब्लैक। अब तीसरी कंडीशन को आपने थोड़ा सा समझना है। अगर ये कॉम्बिनेशन हो जाए कि कैपिटल बी और दूसरे लोकस पर दूसरा जीन के एलील्स हो स्मॉल ई, अब कलर कैसा होगा। तो अब इस डॉग का कलर होगा येलो, क्योंकि स्मॉल ई का मतलब यह है कि आपके पास येलो कलर देगा। अब आपके माइंड में यहां पे कंफ्यूजन है, मुझे पता है कि सर यहां पे येलो तो है लेकिन यहां पे कैपिटल बी भी मौजूद है। यही तो एपिस्टेसिस है कि अगर यहां पे कैपिटल बी मौजूद है और यहां पे अगर स्मॉल ई और स्मॉल ई अगर है तो इसका मतलब यह है कि स्मॉल ई येलो कलर देगा और इस कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी के अफेक्ट को हाइड कर देगा कि आपने एक्सप्रेस फिनोटिपिकली नहीं होना। तो ये एज अ एपिस्टेटिक के तौर पर काम करेगा और ये हाइपोस्टेटिक के तौर पर काम करेगा। क्लियर हो चुका। तो यहां पे मैंने लिख लिया है कि जब भी स्मॉल ई आएगा तो आपके पास कलर होगा येलो, और इधर आप छोड़ दें कि स्मॉल बी है या कैपिटल बी है। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर कॉम्बिनेशन देखें, अगर ये कंडीशन हो कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई, तो कैपिटल ई आ जाए तो क्या कलर आपके पास क्या होगा, येलो नहीं होगा, यहां पे देख लें। लेकिन कैपिटल बी मौजूद है तो कलर होगा ब्लैक, और इसी तरह कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल ई और स्मॉल ई के केस में भी होगा, कलर जो होगा वो आपके पास ब्लैक होगा क्योंकि कैपिटल मौजूद है। लेकिन इस कंडीशन में दोबारा आपने थोड़ा सा गौर करना है, कैपिटल बी स्मॉल बी और दोनों ई जो मौजूद हैं इस लोकस पर वो दोनों स्मॉल ई हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब दोनों एलील जो हैं वो स्मॉल ई की कंडीशन में होंगे तो दूसरे जैसे भी हैं उसके इफेक्ट्स को हाइड कर देगा, तभी तो हम इसको एपिस्टेसिस में पढ़ रहे हैं। तो इस केस में फिर इसके पास कलर क्या होगा, येलो होगा। अब इधर आइए, अगर ये कॉम्बिनेशन हो कि इधर स्मॉल बी और स्मॉल बी हो और इधर आपके पास कैपिटल ई और कैपिटल ई की कंडीशन हो, तो कैपिटल ई का मतलब होता है येलो कलर नहीं होगा, तो बाकी जो स्मॉल बी मौजूद होंगे तो स्मॉल बी का मतलब है ब्राउन कलर होगा क्योंकि रिसेसिव फॉर्म है। अब जी अगर ये वाली कंडीशन हो स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल ई, तो यहां पे ई आप देख लें एक भी कैपिटल ई मौजूद है तो येलो कलर नहीं होगा। फिर आपने इधर देखना है तो कलर जो होगा वो ब्राउन होगा, लेकिन फिर आपने इस पर थोड़ा सा फोकस करना है। स्मॉल बी
और स्मॉल ई के केस में क्या होगा? जब भी स्मॉल ई 2 बार आ गए तो इसका मतलब है येलो कलर होगा और इसके इफेक्ट को क्या कर देगा? हाइड कर देगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि स्मॉल ई एपिस्टेटिक जीन है, यानी वो वाला जीन है जो दूसरे जीन को सुप्रेस करता है, उसके इफेक्ट्स को जाहिर नहीं होने देता। जबकि ये वाला जो स्मॉल बी इस केस में जो है वो हाइपोस्टैटिक है, यानी सुप्रेस हो चुका, जो सुप्रेस जिसने अपने आप को जाहिर नहीं किया। इस केस में आए, इसमें फिर ये एपिस्टैटिक है क्योंकि इसने इसके इफेक्ट को हाइड कर दिया और ये है हाइपोस्टैटिक। अब मैं इसको फर्दर थोड़ा सा डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूं और इसका हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन से इसका क्रॉस करवाते हैं कि आपके पास रिजल्ट क्या आता है। ये आपके पास हमने कैपिटल बी कैपिटल ई ऐसे डॉग का क्रॉस करवाना है, किसके साथ? स्मॉल बी और स्मॉल ई के साथ। मुझे यह बताना है कि इसका कलर कैसा होगा। इसका कलर डेफिनेटली आप कह रहे होंगे कि सर ब्लैक होगा। क्यों ब्लैक होगा? क्योंकि यहां पे स्मॉल ई मौजूद नहीं है, तो फिर अगर वो नहीं है तो यहां पे आपके पास ब्लैक जो है वो डोमिनेट है। इसका कलर कैसा होगा? इसका कलर येलो होगा। क्यों येलो होगा? तो डेफिनेटली आप आंसर दे रहे होंगे सर येलो इस वजह से होगा क्योंकि स्मॉल ई मौजूद है और स्मॉल ई का मतलब आपके पास येलो कलर है और यहां पे इसके इफेक्ट को हाइड किया हुआ है स्मॉल बी के इफेक्ट को, तो इसका कलर होगा येलो। यानी सिंपली अगर मैं ये कहूं तो इसका और इसका हमने क्रॉस करवाना है, यानी इसकी हमने शादी करवानी है। जब हम इसकी और इसकी शादी करवाएंगे तो जाहिर सी बात है इसके अंदर भी गेमेट्स बनेंगे और इसके अंदर भी गेमेट्स बनेंगे। तो गेमेट्स कैसे बनेंगे? इसके अंदर जो गेमेट्स बनेंगे तो जाहिर सी बात है उसके अंदर बी ई वाले गेमेट्स होंगे और इसके अंदर जो गेमेट्स बनेंगे वो स्मॉल बी और स्मॉल ई वाले गेमेट्स होंगे। जब ये गेमेट्स आपस में फ्यूज होंगे और जाइगोट बनेगा और इससे जब नया डॉग बनेगा तो उसके अंदर कॉम्बिनेशन क्या होगी? कैपिटल बी कैपिटल ई स्मॉल ई। अब मुझे यह बताना है कि इस डॉग के कोट का कलर कैसा होगा। तो डेफिनेटली आप आंसर दे रहे हैं कि सर ब्लैक होगा क्योंकि कैपिटल बी डोमिनेट है और यहां पे आपके पास स्मॉल ई दोनों नहीं है, तो तभी आपके पास यहां पे ब्लैक वाला जो है वो डोमिनेट होगा। तो F1 जनरेशन में जितने भी आपके पास कुत्ते के बच्चे होंगे वो सारे के सारे आपके पास ब्लैक होंगे। अब हमने क्या करना है? F1 को F1 के साथ क्रॉस करवाना है और फिर जो नेक्स्ट बच्चे होंगे उनमें रिजल्ट्स देखना है कि कोट का कलर कैसा होगा। अब फॉर एग्जांपल जब इसके अंदर गेमेट्स बनेंगे तो कैसे गेमेट्स बनेंगे? बी ई वाला पॉसिबल है, स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल ई। इसको फॉर एग्जांपल ये मेल इसको कंसिडर कर दें। इसी तरह का आपके पास फीमेल होगा और फीमेल होगी और उस फीमेल के अंदर भी गेमेट्स भी इसी तरह के बनेंगे क्योंकि उनके अंदर भी जेनेटिक मेकअप ऐसा है। तो मैंने क्या किया, एक तरफ फीमेल वाले गेमेट्स यहां पे लिख लिए और यहां पे मेल वाले गेमेट्स लिख लिए। अगर फीमेल का ये वाला गेमेट और मेल का ये वाला गेमेट आपस में फ्यूज होता है तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगी? हम ये यहां पे मैंने पुनेट स्क्वायर ड्रा किया हुआ है। तो कैपिटल बी कैपिटल ई आपके पास ये आ चुका। इसी तरह इस अगर ये गेमेट और ये गेमेट फ्यूज होता है तो क्या होगा? कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई और कैपिटल ई यहां पे आ चुका हो। इसी तरह इसका और इसका हम क्रॉस करवाते हैं तो क्या होगा? कैपिटल बी और कैपिटल ई और स्मॉल ई यहां पे। अगर इसका और इसका हम आपस में क्रॉस करवाते हैं तो क्या होगा? कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल ई और स्मॉल ई आपके पास ये कॉम्बिनेशन बनेगी। इसी तरह आप नंबर पे इस सारे को क्रॉस करवाएंगे। यहां पे मैंने सारी कॉम्बिनेशन लिख ली है लेकिन टाइम कम है, लेकिन आप खुद कॉपीज पे जब करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये सारा जब हमने पुनेट स्क्वायर बनाया और फर्टिलाइज करवाने के बाद जो नई जनरेशन आई जिसको हमने F2 का नाम दिया, अब इस जनरेशन में जरा देखें आपके पास जो 3 बेसिक कलर्स हैं उनमें येलो कितने आए और ब्लैक कोट कलर वाले कितने हैं और इसके अलावा आपके पास ब्राउन या चॉकलेट कोट कलर वाले कितने हैं। अब जरा गौर करना है, कैपिटल बी कैपिटल ई के केस में इसके कोट का जो कलर होगा वो कैसा होगा। तो आप जानते हैं आपने सबसे पहले इस ई को देखना है
क्या दोनों ई समाल मौजूद हैं? अगर नहीं है तो फिर आपने देखना है बी को। तो यहां पे आपके पास कैपिटल बी कैपिटल मौजूद है तो उसका कलर होगा ब्लैक, इसका कलर भी होगा ब्लैक, इसका कलर भी होगा ब्लैक और इसका कलर भी होगा ब्लैक। इसका कलर भी होगा ब्लैक क्योंकि कैपिटल ई मौजूद है, और इसका कलर जो होगा वो ब्राउन होगा। क्यों ब्राउन होगा? क्योंकि दोनों स्मॉल बी मौजूद हैं। अगर इस स्मॉल बी के साथ दोनों स्मॉल ई भी होते तो फिर ब्राउन ना था, फिर येलो था, क्योंकि स्मॉल ई जो है वो इस ब्राउन के इफेक्ट को सप्रेस कर लेता। अब मुझे ये बताएं कि इसमें कौन सा कलर होगा। तो इसमें आपके पास ब्लैक होगा, इस केस में आपके पास दोबारा से ब्राउन होगा, इस केस में आपके पास ब्लैक होगा, इस केस में आपके पास ब्लैक होगा, लेकिन इस केस में आपके पास येलो होगा। क्यों येलो हुआ? क्योंकि जब स्मॉल ई यानी दोनों एलील ई वाले स्मॉल होंगे तो इस केस में ये वाले जो साथ वाला होगा ब्लैक या ब्राउन होगा उसके इफेक्ट को सप्रेस कर देगा। तो इस केस में होगा येलो, इस केस में फिर होगा येलो, इस केस में ब्लैक, ब्राउन, येलो और येलो। इस सारे F2 जनरेशन में टोटल आपके पास 16 होंगे। अब इन 16 में जरा और करना है कि ब्लैक वाले आपके पास कितने मिले। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, आपके पास 9 आपके पास ब्लैक वाले मिले। अब जरा और करें कि ब्राउन वाले आपको कितने मिले। 1 2 3 आपके पास ब्राउन वाले मिले जो मैंने यहां पे लिख लिया है। और येलो वाले कितने मिले? येलो वाले आपके पास मिल गए जी 1 2 3 4 और 4 आपके पास येलो वाले मिल गए। अब जरा गौर करें F2 की फिनोटाइप को अगर आप देखें तो F2 की फिनोटाइप की जो रेशो आएगी 9:3:4। लेकिन मेंडल ने जब क्रॉस किया था डाईहाइब्रिड क्रॉस तो वहां पे उसकी रेशो थी 9:3:1। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि वहां पे भी तो डाईहाइब्रिड था, यहां पे भी तो डाईहाइब्रिड है, तो वहां पे ये रेशो क्यों आई और यहां पे ये रेशो क्यों आ चुकी? तो याद रखिएगा यहां पे एपिस्टेसिस का कांसेप्ट नहीं था और यहां पे एपिस्टेसिस का कांसेप्ट है कि एक जीन की वजह से दूसरा जीन जो है वो अपने आप को सुप्रेस कर देता, अपने इफेक्ट्स को जाहिर नहीं होने देता। अब मैं इसी को दोबारा से जर्नली रिवाइज करता हूं ताकि आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाए। यानी कि सिंपली अगर मैं ये कहूं कि इस जीन ने खुद को फिनोटिपिकली एक्सप्रेस करना है, लेकिन ये एक्सप्रेस करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करेगा इस ई वाले जीन पे जो नेक्स्ट दूसरे लोकस पर मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जीन की वजह से ये वाला जो जीन है ये इसके इफेक्ट्स हाइड हो जाते हैं, अपने इफेक्ट्स एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो इसको हमने सिंपली नाम दिया था एपिस्टेसिस का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एपिस्टेसिस का जो कांसेप्ट है वो प्लांट्स में देखेंगे कि प्लांट्स में क्या है। अगर लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।